हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जो आज हम पढ़ेंगे, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछूंगी। सपोज आप बाजार में जाते हो, चॉकलेट खरीदते हो, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत है 10 रुपीज़। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर 2 चॉकलेट्स हैं तो उनकी क्या कीमत होगी। उनकी कीमत होगी 20 रुपीज, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, और उसके साथ हमारी कॉस्ट बढ़ गई। जैसे हमने एक चॉकलेट खरीदा तो हमें 10 रुपीज जो है वो पे किए, ठीक है। हमने 2 चॉकलेट खरीदे तो 10 के डबल हो गया, यानी 20 हो गया। तो ये जो कॉस्ट और क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोपोर्शन है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनवर्स। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग क्वांटिटीज। हम बताएंगे कौन सी 2 चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स जो है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसको देखेंगे और रेशियोज एंड टेबल्स के थ्रू उसको वेरीफाई करेंगे। तीसरी चीज है कुछ प्रॉब्लम्स इनके रिलेटेड जो है वो सॉल्व करेंगे। कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसको सॉल्व करते सकते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा हम इनवर्स प्रोपोर्शन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब है फर्स्ट में क्वांटिटीज दैट चेंज टुगेदर। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है एग्जैक्ट उसका क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे आप देख रहे हो, शुगर एंड कॉस्ट। अब क्या है, जैसे आप बाजार में जाते हो, आप शुगर खरीदते हो, ठीक है। जस्ट सपोज आपने 1 किलो शुगर जो है वो आपने 40 रुपीज की आप ले रही हो, ठीक है। 40 रुपीज की ली। सपोज आप 2 किलो शुगर जो है वो ले रहे हो। अब उसमें क्या है, कॉस्ट जो है वो बढ़नी चाहिए, 40 से डबल जो है वो हो जानी चाहिए। मतलब आप जितनी मोर शुगर खरीद रहे हो, आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों चीजें जो है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको चॉकलेट की ही एग्जांपल दी, वो भी क्या है, मोर चॉकलेट और मोर जो है वो क्या होगा, उसका प्राइस होगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपस में बढ़ रही हैं। उसके बाद है डिस्टेंस एंड फ्यूल। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं ट्रेवल करने जाते हो, ठीक है। तो अगर तो आप थोड़े जगह ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो फ्यूल है या जिसको आप पेट्रोल कहते हो वो क्या लगेगा, कम लगेगा। बट अगर आप ज्यादा डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहे हो तो आपका फ्यूल जो है वो कितना होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, आपकी गाड़ी में ज्यादा फ्यूल जो है वो पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। उसी तरह आपका हाइट एंड शेडो होगा। आपने देखा होगा शेडो जिसका परछाई बोलते हो। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है तो आपकी शेडो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। लेकिन दूसरी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टॉल है, यानी कि लंबा है, तो उसकी शेडो जो है वो भी क्या बनेगी, सेम लाइट पे उसकी शेडो जो है वो क्या होगी, टॉल होगी, ठीक है, बड़ी होगी। तो हाइट एंड शेडो जो है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह आपका वेट एंड शीट्स। जैसे अगर आपको थोड़ी शीट्स ऑफ पेपर है, आप उसका वेट करोगे इकट्ठे करके, जब शीट्स ऑफ पेपर जो है आप उनको इकट्ठे करते हो, उनका वेट करते हो, उनका वजन करते हो, तो वो क्या होगा, कम वजन जो है वो आएगा। बट अगर आप शीट्स जो है उनको बढ़ा रहे हो, यानी आपने उनकी क्वांटिटी जो है उनको बढ़ा दिया, तो आपका वेट जो होगा, उन टोटल शीट्स का वेट जो है, वजन कितना होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है जो एक दूसरे के साथ चेंज होती हैं। आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही चीज जो एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी 2 क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। एक को आप बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है। एक को आप घटा रहे हो तो दूसरी घट रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो गया, 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है वो 2 क्वांटिटीज हमने एग्जाम्पल ली है, ठीक है। आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उनको हम कब बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, यानी आप एक साथ जो है वो बढ़ रही हैं या फिर एक साथ जो है वो क्या है, घट रही हैं, इन द सेम रेशियो, यानी सेम क्वांटिटी में, ठीक है। दिस इज व्हेन वन डबल्स, यानी मतलब कि बढ़ा घटा तो रहे हो, बट अगर आप एक को डबल कर रहे हो, यानी 2 टाइम्स कर रहे हो, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, 2 टाइम्स जो है वो हो रही है, ठीक है। तो अभी इनको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन जो इसकी बनेगी वो है एक्स एंड वाई, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक्स अपॉन वाई जो है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये क्या है,
डिपेंड है। ठीक है, तो एक दूसरे पे एक्स एंड वाई जो है वो क्या है, डिपेंड है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो आपकी वाई क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ रही है, अगर एक्स घट रहा है तो आपकी क्वांटिटी वाई जो है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो एक्स जो है वो पूरा इसके जो है वो बराबर है, तो इसको हम एक फिक्स नंबर जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे के जो है डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल है ये वाला के, और इसको हटाने के लिए हम के जो है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई जो है इसके नीचे आ जाएगा, और के जो है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मतलब आप एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई आपका बढ़ रहा है, आप एक्स को घटा रहे हो वाई आपका घट रहा है। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज स्टे द सेम, मतलब एक दूसरे पे ये क्या है, डिपेंड है। ठीक है, बढ़ने से बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी, घटने से घट रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो लेट्स सी। जैसे आपकी है कॉस्ट एंड क्वांटिटी, जिसमें मैंने आपको चॉकलेट की ही एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, सेम वही एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 50 रुपीज, 1 kg राइस यानी चावल वो कितने के हैं, 50 रुपीज के। ठीक है, तो 3 kg कॉस्ट जो है वो कितने की होगी, 3 kg जो है वो कितने की होगी, 150 के। ठीक है, मतलब 3 गुना इसके बढ़ गया रेट। तो क्या है, द कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, मतलब कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी के। आप क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरह आपका हाइट एंड शेडो, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब डे वही सेम टाइम है, जैसे आप 12 बजे देख रहे हो तो 12 बजे ही क्या होगा, 2 मीटर पोल जो है वो 1 मीटर शेडो जो है वो बना रहे हैं आपने, मतलब 2 मीटर का पोल जो है उसकी शेडो जो है वो कितनी हाइट पे बन रही है, 150 हाइट जो है वो हो रही है। ठीक है, अगर है कि अगर आप 2 मीटर पोल की जगह 4 मीटर पोल ले रहे हो सेम टाइम ऑफ द डे पे, उसकी शेडो जो है वो कितनी बन जाएगी, 2 मीटर। तो इसका मतलब कि आपकी जो पोल की हाइट है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी शेडो जो है वो बढ़ रही है। आपने हाइट जो है अगर 2 मीटर पोल लिया है तो उसकी हाइट जो शेडो की हाइट है वो 1 मीटर की है। अगर आप 4 मीटर का पोल रहे हो तो उसकी शेडो जो है वो क्या हो रही है, उसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। तो ये भी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब है स्पीड एंड डिस्टेंस फिक्स टाइम पे। फिक्स टाइम हो गया मतलब जैसे कि फिक्स टाइम हो गया, जैसे आप किसी भी टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें जो है वो स्पीड एंड डिस्टेंस एक दूसरे से कैसे जो है वो डिपेंड करते हैं। इफ यू ट्रेवल फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे 2 घंटे के लिए आपको ट्रेवल करना है, अ हायर स्पीड मीन्स यू कवर मोर डिस्टेंस, बोथ इंक्रीज टुगेदर। अब इस बात का क्या मतलब है, सपोज जैसे आप 2 आवर्स के लिए आपने जो है वो ट्रेवल करना है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है सपोज, ठीक है, आप जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हो, आपकी स्पीड जो है, गाड़ी की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। ठीक है, तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। सपोज अगर आप अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर कर रहे हो, तो आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। यानी स्पीड और डिस्टेंस जो है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। आपकी स्पीड 30 थी तो सॉरी स्पीड 30 थी, डिस्टेंस कितना किया आपने, 60 किलोमीटर जो है वो कवर किया। आपकी स्पीड 60 हुई तो डिस्टेंस कितना हुआ, 120 में। ठीक है, बट 2 आवर्स जो है वो फिक्स है, तो मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने इसको घटाया तो आपने इसको 30 किया तो आपकी ये आ गई, आपने इसी को बढ़ाया तो आपकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह है वेट एंड नंबर ऑफ शीट्स। अगर 10 शीट्स जो है उनकी वेट वजन जो है वो 50 ग्राम्स आ रहा है, तो जब आप नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाओगे, मतलब 10 की जगह आप 30 ले रहे हो, तो आपका वेट जो है वो 150 ग्राम जो है वो हो जाएगी। यानी आप नंबर ऑफ शीट्स जो है वो बढ़ा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है, वेट जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या था,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब है कि आप वेरीफाई कैसे करोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी आपको दो क्वांटिटीज जो है वो अगर दी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, टू चेक वेदर टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कैसे पता चला आपको कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो उसके लिए हमको रेशियो जो है x अपॉन y जो मैंने आपको पहले बताया वो रेशियो निकालेंगे हम एवरी पेयर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मतलब हर एक पेयर ऑफ वैल्यू के लिए x अपॉन y का रेशियो जो है वो निकालेंगे। अगर ये रेशियो जो है वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे ये क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एप्पल्स हैं उनका वेट जो है डिफरेंट वैल्यूज पे चेक करेंगे। अगर x अपॉन y जो है वो सेम आता है तो मतलब कि हर एक कॉस्ट हर एक वैल्यू पे जो है वो क्या है, सेम है, और ये क्या है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब हर एक पेयर के लिए आप जितने भी केजीज पे, अगर कोई भी केजीज पे वेट कर लोगे, अगर उसकी वैल्यू जो है वो सेम आती है तो हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लिया 1 kg एप्पल के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ केजीज हमने x ले लिए, उसके बाद कॉस्ट इन केजीज ये y हो गया, और फिर हम x अपॉन y की रेशियो जो है वो निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ केजीज अपॉन कॉस्ट इन रुपीज, उसकी रेशियो जो है वो हमने निकाल दी, ठीक है। हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 kg, यानी 1 किलो के लिए कॉस्ट जो है वो 40 है, ठीक है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगी, x अपॉन y की 1 अपॉन 40। फिर हमने ले लिया केजी दो केजीज के लिए, ठीक है, दो केजीज के क्या होगा, 80 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, तो 80 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 80, बट 2 अपॉन 80 को जब हम ऐसे करेंगे 2 1 द एंड 2 40 द, तो ये भी क्या आ गया 1 अपॉन 40 आ गया, ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन 40। अब हम लेंगे अगर 3 केजीज एप्पल है तो 3 केजीज के लिए क्या हो जाएगा 120, तो इसको जब हम रेशियो जो है वो निकालेंगे तो ये क्या आ गया 3 अपॉन 120। 3 अपॉन 120 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूंगी 3 अपॉन 120, तो यहाँ पे हम 3 का टेबल पढ़े अगर, तो 3 1 जा 3 एंड 3 40 जा 120, तो ये भी वही आ गया 1 अपॉन 40, ठीक है। उसी तरह अगर हम 5 केजीज की बात करें तो 5 केजीज के लिए क्या हो जाएगा 200, तो 200 आ गया आपका कॉस्ट, ठीक है, यानी प्राइस। तो यहाँ पे जब हम x और y की रेशियो निकालेंगे ये आएगा 5 अपॉन 200, तो 5 अपॉन 200 को जब हम फिर से 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 1 5 एंड 5 40 200, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 40, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इधर भी 1 अपॉन 40 था जब हम हमारा वेट जो है वो 1 kg था, यहाँ पे भी 1 अपॉन 40 आ गया जब हमारा जो नंबर ऑफ केजीज थे वो 2 थे, यहाँ पे भी 140 आया जब 3 किलो थे, और यहाँ पे भी 140 आया जब 5 केजी थे। तो मतलब कि हर एक नंबर ऑफ केजीज के लिए हमारी जो x अपॉन y की रेशियो आई वो क्या हुई, सेम हुई। तो मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए रेशियो जो है वो सेम आई, तो दैट्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन जो है वो क्या निकाला, सिंस द रेशियो x अपॉन y इज 1 अपॉन 40 इज सेम फॉर एवरी पेयर, यानी हर एक केजीज के लिए हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आई, x अपॉन y की 1 अपॉन 40 ही आई, ठीक है। वी कंफर्म दैट नंबर ऑफ किलोग्राम्स एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि आप किलोग्राम्स बढ़ा रहे हो तो आपकी जो ये जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे के जो हमने निकाली थी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो क्या आ गई 1 अपॉन 40, यहाँ पे के जो है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस तरह से हमने जो है वेरीफाई करनी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये तो हमें पता चल गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो है क्या, उसको जो है वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, अगर इनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप जो है डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो मेथड्स होते हैं। आपकी बुक में 3 मेथड्स जो है वो मेंशन है। फर्स्ट मेथड है आपका यूनिटरी मेथड, उसके बाद आ जाता है रेशियो मेथड, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है। यूनिटरी मेथड अगर आपको याद होगा, आपने 7th या 8th क्लास में भी यूनिटरी मेथड जो है वो पढ़ा हुआ है, तो हम इसको रिवाइज करेंगे। अब यूनिटरी मेथड जो है वो क्या कहता है, ठीक है, यूनिटरी मेथड कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, मतलब जैसे आपको एक जो है वो बताई हुई, जैसे
यहाँ पे है 5 पेन्स की कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज जो है वो बताई हुई है। 5 पेन्स आपने खरीदे, उनकी कॉस्ट आपको बताई है 60 रुपीज, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड जो है वो क्या कहता है, अगर आपने 8 पेन्स की कॉस्ट आपको पूछी है, यानी 5 पेन्स की कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है, 8 पेन्स की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? तो यूनिटरी मेथड जो है वो क्या कहता है, 8 पेन्स की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट निकालनी, यानी 5 पेन्स की दी है, आप यूनिटरी मेथड यूज करके 1 पेन की कॉस्ट जो है वो निकालोगे, और फिर 1 पेन की जो कॉस्ट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास 8 पेन्स की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ये आपका है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यही एग्जांपल मिलेंगे, 5 पेन्स की कॉस्ट दी है हमें, 5 पेन्स की कॉस्ट दी है ₹60, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, सबसे पहले एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो अपने निकालें। हम यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट जो है वो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 5, यही होगा, 5 नीचे आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 एंड 5 12 60, तो ये आ जाएगा 12, मतलब एक पेन की कॉस्ट आएगी आपकी 12 रुपीज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 8 पेन की कॉस्ट निकाल, तो 8 पेन की कॉस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, तो 8 पेन की क्या आ जाएगी, जो एक पेन की आई यानी 1 पेन की आई उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने की हमने निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा 12 का, ये आ जाएगा 96, तो 8 पेन्स की कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई 96 रुपीज। तो फिर से रिपीट करते हैं, यूनिटरी मेथड जो है वो क्या कहता है कि आपने सबसे पहले 1 यूनिट की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। जैसे यहाँ पे 5 पेन्स की 60 दी थी, आपने 8 पेन्स की निकालनी, तो 8 पेन्स की निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 पेन की कॉस्ट जो है वो पता होनी चाहिए, तो वो हमने निकाल ली, ठीक है। 1 पेन के आगे 60 और ये 5 नीचे जाएगा, तो 1 पेन के आगे ₹12, यानी एक पेन जो है वो 12 रुपीज का है। आपने बताना है कि 8 पेन्स जो है वो कितने के आएंगे, तो 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, हमारा आंसर आ गया 96। ये था आपका यूनिटरी मेथड। इसके अलावा 2 मेथड्स जो है वो और हैं, वो है आपके रेशियो मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 2 मेथड्स के थ्रू भी आप कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हो। तो हम सेम वही क्वेश्चन की कॉस्ट जो है वो इन दोनों मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, तो 5 पेन्स की कॉस्ट जो थी वो कितनी थी ₹60, ठीक है। हमने 8 पेन्स की कॉस्ट जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो रेशियो मेथड जो है वो क्या कहता है, सेट अप इक्वल रेशियोज, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले हमने रेशियो जो है वो बना लेंगे, यहाँ पे जैसे x1 x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, सिंस क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्वांटिटीज जो प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो है वो भी क्या होंगी, इक्वल होगी। अब क्या मतलब हुआ इसका, जैसे 5 पेन्स की दी है तो हम यहाँ पे रेशियो जो है वो बना लेंगे, 5 पेन की दी है, निकालनी है किसकी, 8 की निकालनी है, ठीक है। हाँ 5 की कितनी दी है 60, अब 8 की कितनी होगी, तो कितने की जगह हम y जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। या आप x, ये है एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन में ही क्या है, ये ऐसे ही बने। अब हम क्या करेंगे, थ्रू रेशियो मेथड इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अब 5 को हमने 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर जो है वो ये आए, ठीक है। अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 60 आए, तो किससे करेंगे, आपको पता है 12 5 से कितना होता है 60 होता है, मतलब 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर जो है वो 60 आएगा। अब हमने ऊपर जो है 12 से किया, तो हमें नीचे भी क्या करना है 12 से ही करना है, और ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया 12 5 से 60, तो हम नीचे वाला पोर्शन जो है इसको ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे y था जो हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको y को इधर करें और इसको उधर ले जाएं तो क्या बनेगा 8 मल्टीप्लाई 12, y कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12 इज 96, ये आ गया 96, वही आंसर। अब एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें आपके क्या करना है, क्रॉस जो है क्रॉस शेप जो ये होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम यही एग्जांपल लेंगे हम, 5 पेन्स की कॉस्ट ₹60, आपने 8 पेन्स की निकालनी है। व्हेन द प्रोपोर्शन एज अ फ्रैक्शन इक्वेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन जो है उसको एज ए फ्रैक्शन इक्वेशन की तरह लिखना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करना है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये यही बनेगी 60 अपॉन y, y क्या है यहाँ पे आपकी 8 पेन्स की कॉस्ट जो है वो कितनी है, तो हमने इसको
एज y जो है वो लिख लिया। अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब y को इससे और 8 को इससे, एक क्रॉस की शेप जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 5 इंटू वाई इज 5y, 8 इंटू 60 इज 480, 8 6 था 48, तो ये आ जाएगा 480। ठीक है, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 480 है। अब अगर हमें y निकालना हो तो 480 डिवाइड बाय 5 यही बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 96 आएगा। तो ये आप करके जो है वो देख सकते हो, 480 डिवाइड बाय 5 इज 96। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। वैदर यूनिटरी मेथड यूज करो, रेशियो मेथड यूज करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो यूज करो। तो ये अब छोटा सा एक पोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है। डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है उसमें क्या है, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है उसमें था कि आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो दूसरी जो है वो बढ़ रही है, आप एक को कम कर रहे हो तो दूसरी कम हो रही है, एक को डबल कर रहे हो तो दूसरी भी डबल जो है वो हो रही। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, वन क्वांटिटी इंक्रीज, यानी एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, उसका अपोजिट यानी डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है उनका वो कांस्टेंट रहेगा, बट क्वांटिटी जो है वो अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी नहीं, दूसरी क्या होगी, घटेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इनवर्स प्रोपोर्शन जो है डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।